स्वागत है आप सभी को हमारे परिवार में। मेरा नाम सुमन मियाँ और आप देख रहे हैं सुमन भाई स्मार्ट फाइनेंस। तो आज हम जानेंगे कि एफडी की पूरी जानकारी, यानी कि एफडी का पूरा जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। एफडी क्या है, एफडी कैसे काम करता है, क्या एफडी सबके लिए है, एफडी किसे करना चाहिए और किसे नहीं, क्या एफडी के फ़ायदे होते हैं? तो जी हाँ, एफडी के फ़ायदे होते हैं। तो क्या एफडी के नुकसान भी होते हैं? तो जी हाँ, एफडी के नुकसान भी होते हैं। तो आइए इन सभी टॉपिक्स को हम समझते हैं विस्तार से। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एफडी का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट। क्या है फिक्स डिपॉजिट? एक ऐसी बचत योजना है जिसमें आप अपना पैसा बैंक या एनबीएफसी के द्वारा एक निश्चित समय के लिए करते हैं, यानी कि निश्चित अवधि के लिए जमा करते हैं। इस दौरान बैंक आपको पहले से ही तय ब्याज देता है, यानी कि आपको पता होता है बैंक आपको इतना इंटरेस्ट देने वाला है। हर बैंक का अलग अलग होता है, किसी का 7% होता है, किसी का 8% होता है, या फिर किसी का 9% होता है, किसी का 6% भी होता है। ये सालाना बैंक सभी बैंकों का अलग अलग रहता है। अवधि पूरी होने पर आपको मूलधन, प्रिंसिपल और ब्याज दोनों एक साथ वापस मिलते हैं। यानी कि आप टाइम चुनते हैं, आपको कितने दिन के लिए करना है। आप 10 दिन के लिए भी कर सकते हैं या फिर आप 10 साल के लिए। आपको ये टाइम खुद से चुनना होगा, इसके अकॉर्डिंग ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और आपका अमाउंट कितना है, अमाउंट प्लस टाइम आपका मेजरमेंट करेगा कि आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो यही है बस फिक्स डिपॉजिट। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए की एफडी की, यानी कि आपने 1 लाख रुपए की एफडी की। समय आपने चुना 5 साल। ब्याज दर बैंक ने कहा कि आपको 7% के प्रति वर्ष, यानी कि प्रति वर्ष आपको 7% का इंटरेस्ट मिलेगा। 5 साल बाद आपको मूल रकम ब्याज के साथ कितना मिलेगा पता है? 1,35,000। तो ये कैलकुलेट हमने कैसे किया? ये 7% इंटू 5 साल, 7 × 5 = 35। आपको प्रति साल का 5% ही मिलेगा ना, इसलिए 7 × 5 = 35। और 1 लाख तो आपने खुद का अपना मेहनत का अमाउंट दिया था, तो 1 लाख और ये 35,000 आपको 5 साल बाद 1,35,000 मिलेगा। यानी कि 1 लाख की एफडी पर 5 साल बाद आपको 35,000 का फ़ायदा हुआ। आपने ये पैसे निवेश किया था 1 लाख, 5 साल बाद में कुल ब्याज मिला आपको 35,000। कुल रकम मैच्योरिटी 5 साल बाद आप इसको 1,35,000 को आप निकाल सकते हैं, यानी कि ये नगद निकाल सकते हैं। आखिर एफडी काम कैसे करता है, यानी कि एफडी कैसे काम करता है? बैंक आपसे पैसे लेता है, आप अपनी एफडी में एक निश्चित राशि बैंक में जमा करते हैं। जैसे कि आपने 1 लाख रुपए किया था, अब उस पैसे का उपयोग बैंक लोन देने या आदि में करता है। अब आपका ही पैसा लेकर बैंक किसी और को लोन दे देता है। आपका ही पैसा है और उसने किसी और को लोन दे दिया। मान लिए हम लोग आपको 7% दे रहा है, बैंक ने अगले वाले को 8% या फिर 9% पर लोन दे दिए हैं। तो यही काम बेसिकली बैंक करता है। बदले में बैंक आपको ब्याज देता है। आपकी जमा राशि पर बैंक एक तय ब्याज दर के अनुसार रिटर्न देता है, यानी कि आपका फिक्स्ड है। वो कितना भी कमाए, आपको बस 7% सालाना ले लेना है। आपको मतलब जितना भी आपका फिक्स रहेगा बैंक के साथ, वो 8% भी हो सकता है, 9% भी हो सकता है। ये ब्याज पहले से ही तय होता है। एफडी शुरू करते समय ही ब्याज दर फिक्स होती है, जो पूरी अवधि के लिए रहती है। यानी कि एफडी जब करवाएंगे ना, आपको तभी बता दिया जाएगा कि आपको कितना ब्याज मिलेगा और कब मिलेगा। यानी कि आपका ड्यूरेशन के हिसाब से आपको इंटरेस्ट आपका बता दिया जाता है ये बैंक में। इसलिए एफडी को सुरक्षित निवेश माना जाता है। इसीलिए एफडी बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित है, क्योंकि आपको तो पता चल गया हमें इतने दिन बाद इतना पैसा मिलना है। आपका पैसा सुरक्षित रहता है और
जोखिम यानी कि रिस्क बहुत कम रहता है, रिस्क फ्री ही मान लेते हैं एटलीस्ट, यानी कि एकदम मिनिमम रिस्क, इस पर रिस्क एकदम रहता ही नहीं है एफडी में। इतनी लंबी अवधि, जितनी लंबी अवधि उतना अधिक ब्याज मिलता है। तो जितना लंबा अवधि यानी कि जितना लंबा समय के लिए आप करते हैं उतना ज़्यादा रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। अब तो जाहिर सी बात है, जितना आप लंबा समय देंगे उतना ही तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा ना। जितना लंबा समय उतना अधिक ब्याज मिलने की संभावना होती है। छोटी अवधि की तुलना में लंबी अवधि पर ज़्यादा ब्याज मिलना है, यानी कि कुल रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है आपको। आइए हम लोग जानते हैं कि एफडी किसे करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि एफडी किसे करना चाहिए। जो नए निवेशक हैं, यानी कि जो शुरुआत में ही अपना पैसा लगाना सीखना चाहते हैं, वो एफडी कर सकते हैं। जो कम जोखिम पसंद करते हैं, यानी कि जो कम रिस्क लेना चाहते हैं, जो रिस्क फ्री पैसे को रखना चाहते हैं, जो सुरक्षित और स्थिर निवेश चाहते हैं, वो एफडी की तरफ जा सकते हैं। रिटायर लोग, यानी कि सीनियर सिटीज़न को, जिन्हें नियमित आय और सुरक्षा चाहिए, सीनियर सिटीज़न को अक्सर हमेशा सुरक्षा चाहिए और हल्का उनका पैसा भरना भी चाहिए, तो सीनियर सिटीज़न भी एफडी कर सकते हैं। निश्चित यानी कि फिक्स रिटर्न चाहने वाले, जो गारंटी रिटर्न चाहते हैं, उन्हें भी एफडी की तरफ जाना चाहिए। छोटे या मध्यम अवधि के लक्ष्य वालों को, यानी कि जैसे ही कोई चाहता है मैं अपने पैसे को 1 साल रखूं, 2 साल रखूं, 3 साल रखूं, 5 साल रखूं, जो अपने लक्ष्य के हिसाब से जो रखना चाहते हैं और पैसे को रिस्क फ्री रखना चाहते हैं, वो एफडी की तरफ जा सकते हैं। सुरक्षित निवेश चाहने वाले को भी, जो अपना पैसा सुरक्षित रखना चाहते हैं, वो भी एफडी की तरफ जा सकते हैं। अब हम समझते हैं कि एफडी किसे नहीं करना चाहिए। बहुत अधिक रिटर्न चाहने वालों को एफडी नहीं करना चाहिए, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा बाज़ार से कमाना चाहते हैं उन्हें एफडी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एफडी में सीमित आपको आय देता है। दूसरा, अनुभवी निवेशकों को, जो शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड समझते हैं और अधिक रिटर्न के विकल्प जानते हैं, उन्हें भी एफडी नहीं करना चाहिए। लंबी अवधि में वेल्थ क्रिएशन चाहने वालों को, क्योंकि एफडी लंबी अवधि में महंगाई को पछाड़ नहीं पाता है, यानी कि इन्फ्लेशन रेट इनको खा जाता है। जिन्हें कभी भी पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि एफडी में पैसा निकालने पर पेनल्टी लगती है। अब आपने 5 साल के लिए एफडी कर लिया है और आपको 1 साल बाद या 2 साल बाद पैसे को ज़रूरत पड़ जाए, तो आपको एफडी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको तो आपका पैसा लॉक हो चुका है, यानी कि लिक्विडिटी लॉक हो चुका है आपके पैसे पर, आप निकाल नहीं सकते। अगर निकालना चाहे तो आप पर पेनल्टी लग जाएगा। तो इन लोगों को भी एफडी नहीं करना चाहिए। जो ज़्यादा जोखिम लेकर ज़्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं, उनके लिए एफडी नहीं है। यानी कि आप बाज़ार से, शेयर बाज़ार जैसे, यानी कि म्यूचुअल फंड और भी एक्सेट्रा कुछ जो पैसे से आप रिस्क लेकर कमाना चाहते हैं, उनके लिए भी एफडी नहीं है। महंगाई से ज़्यादा रिटर्न चाहने वालों को, यानी कि आप सोच रहे हो कि आप महंगाई को बीट कर दोगे और वैसे ही करके आप एफडी से कमाई कर लोगे, तो जी नहीं दोस्तों, एफडी एक सिक्योर तरीका था। एफडी से महंगाई रिटर्न चाहने वाला भी नहीं, महंगाई को पछाड़ नहीं पाएगा, तो एफडी में इनको भी नहीं आना चाहिए। तो आज हमने समझ लिया किसे करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए। एफडी के क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं एफडी के फ़ायदे। एफडी के फ़ायदे, यानी कि एफडी एकदम सुरक्षित है, एक बहुत ही सुरक्षित निवेश है। आपका पैसा बैंक में पूरी तरह सुरक्षित रहता है। निश्चित रिटर्न, यानी कि आपको कन्फर्म है, एफडी में ब्याज दर पहले ही तय पर, आपको पहले ही पता चल जाता है कि आपको इतना पैसा मिलने वाला है। लचीली अवधि, यानी कि आप इसे 7 दिन से लेकर 10 साल की अवधि के लिए कितना भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आप 1 साल सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, आप कितने साल के लिए भी कर सकते हैं। गारंटी ब्याज, यानी कि बैंक द्वारा तय ब्याज दर पर गारंटी के साथ आपको ब्याज मिलता है, ये एकदम गारंटीड है, आपको मिलेगा ही मिलिए। सीनियर सिटीजन को अधिक ब्याज मिलता है। अब वरिष्ठ नागरिकों को सामान्य ग्राहकों की तुलना में अधिक ब्याज मिलता है, ये ज़्यादा नहीं, 1% ज़्यादा होता है सीनियर सिटीजन को, तो ये ज़रूरी भी है, अच्छा है, क्योंकि उनके लिए इनकम सोर्स कम हो जाता है बाज़ार से। और एफडी की सबसे अच्छी बात, आपको लोन की सुविधा मिलता है। अपनी एफडी पर लोन या
ओवरड्राफ्ट आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये अच्छी बात है, आपको लोन की अप्रूवल मिल जाता है। एफडी के नुकसान, मुद्रास्फीति का प्रभाव, यानी कि महंगाई। अगर महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ती है, मान लेते हैं इस साल 8% इन्फ्लेशन बढ़ गया और आपका 7% ही इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपका पैसा ऑलरेडी कम हो चुका है, रिटर्न कम होता है। एफडी का ब्याज दर अन्य निवेश के यानी कि अन्य इन्वेस्टिंग विकल्प जैसे शेयर, म्यूचुअल फंड आदि की तुलना में ये कम होता है। ये एक नुकसान भी है। पैसा लॉक हो जाता है, यानी कि आपको अपने समय, अगर आपने 5 साल के लिए कर लिया है तो आपका पैसा पूरा तरीके से लॉक हो चुका है। अगर आप निकालना फिर भी चाहते हैं, एक तो आपको पेनल्टी देना पड़ेगा और उस पर भी आपको पूरा रिटर्न नहीं मिलेगा। ब्याज पर टैक्स, एफडी के मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगता है, जिससे आपका कुल रिटर्न कम हो जाता है। तरलता कम, यानी कि लिक्विडिटी कम। आप इसको समय से पहले नहीं निकाल सकते हैं, आपको समय देना ही पड़ेगा, आपको टाइम स्पेंड करना ही पड़ेगा, आपको। एफडी को मैच्योरिटी से पहले तोड़ने पर तुरंत पैसा नहीं मिल पाता है, आपको टाइम देना ही पड़ेगा। अवसर लागत, यानी कि अपॉर्चुनिटी। अगर मान लेते हैं आपने पैसा एफडी में 5 साल के लिए रख दिए और 2 साल बाद आपको कोई मौका मिलता है कहीं से कमाने का, तो आप उस मौका को हाथ से गंवा दोगे, आपको अवसर नहीं मिलेगा, यानी कि वो मौका आपके हाथ से चला जाएगा। तो ये थे दोस्तों कुछ वीडियोस के फ़ायदे और नुकसान। और आपको अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।